हेलो मेरे दोस्तों। वेलकम एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का स्वागत है कॉलेज एडमिशन पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंटर्नशिप लेके आया हूँ। ये इंटर्नशिप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये निकल के आई है FSSAI इंटर्नशिप पोर्टल पे। तो इंटर्नशिप निकल के आई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। ये प्योरली गवर्नमेंट की इंटर्नशिप रहेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटर्नशिप रहेगी। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी जगहों पे लोकेशन मिल सकती है देखने के लिए। तो आप देख लीजिए, आप अपने स्टेट में रहते हुए भी इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं। आप दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं, चेन्नई में अप्लाई कर सकते हैं, कोलकाता में अप्लाई कर सकते हैं, गाजियाबाद में अप्लाई कर सकते हैं, कोलकाता में अप्लाई कर सकते हैं, राक्सल में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर चेन्नई में अप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी जगहों पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें स्टेपन कितना दिया जाएगा, कि जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो उसके बदले में आपको पैसा कितना दिया जाएगा। तो इसमें आपको टोटल स्टेपन 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये आपका टोटल स्टेपन रहेगा। लोकेशन मैंने बता दी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटर्नशिप है। इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अब उसकी हम जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर आप बी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप बी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट बी बीटेक किस में कर रहे हैं? अगर बी बीटेक आप केमिस्ट्री के अंदर कर रहे हैं, बायो केमिस्ट्री के अंदर कर रहे हैं, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर कर रहे हैं, फूड साइंस के अंदर कर रहे हैं, और फूड एंड न्यूट्रिशन और एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी के अंदर कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कर रहे हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर साइंस के अंदर कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कर रहे हैं, टैक्सोकोलॉजी में अंदर कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ और लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट वेजिटेबल्स या फ्रूट सेफ्टी या क्वालिटी अश्योरेंस के अंदर, अगर आप इनमें से फूड से रिलेटेड, अगर आप फूड से रिलेटेड इनमें से किसी में भी आप बी या बीटेक या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इनमें से अगर आप किसी में भी इससे रिलेटेड, आप किसी भी फील्ड में बी या बीटेक करें, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और लोग कौन अप्लाई कर सकता है? अगर कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कर रहा है, किसके अंदर? पब्लिक रेगुलेशन एंड रिलेटेड फील्ड। अगर आप पब्लिक रेगुलेशन या उससे रिलेटेड फील्ड के अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट जो ये बंदे होंगे, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के लोग होंगे, उनको एफएसएसआई के हेडक्वार्टर में ही इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ एफएसएसआई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, तो आपको न्यू दिल्ली में ही, अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आपको नई दिल्ली के अंदर इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। अगर आप पीजी कर रहे हैं, पोस्ट पोस्ट डिप्लोमा कर रहे हैं, या फिर डिग्री कर रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसके अंदर? जर्नलिज्म के अंदर, मास कम्युनिकेशन के अंदर, या फिर रिलेशन, पब्लिक रिलेशन के अंदर, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान में रखिए, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो या फिर पीजी डिप्लोमा कर रहे हो, तो आप जर्नलिज्म में अगर डिप्लोमा कर रहे हैं या पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, या फिर मास कम्युनिकेशन में कर रहे हैं या पब्लिक रिलेशन में कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल एक और चीज है, जो बी बीटेक, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हैं, जो बी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, या आईटी है या कंप्यूटर साइंस है, अगर उनकी ऐसी कोई ब्रांच है और अगर वो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है, तो भी वो लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बी बीटेक वाले स्टूडेंट, थर्ड फोर्थ ईयर वाले ध्यान दें, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी फील्ड है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, किसके अंदर? पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर आप कर रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पे इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। लास्ट है, अगर आप लॉ स्टूडेंट, अगर आप लॉ स्टूडेंट चाहे बैचलर कर रहे हैं या फिर मास्टर कर रहे हैं, लॉ स्टूडेंट ध्यान दें, चाहे बैचलर या मास्टर कर रहे हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट है, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर डिग्री कर रहे हैं, किसके अंदर? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री या डिप्लोमा लाइब्रेरी और इंफॉर साइंस से रिलेटेड भी अगर आपकी कोई ब्रांच है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, इसमें वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले में बी या बीटेक कर रहे हैं, अगर आप इनमें से किसी भी एक फील्ड में बी बीटेक कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पॉलिसी रेगुलेशन से रिलेटेड किसी भी फील्ड में, बी बिजनेस में अगर आप ग्रेजुएशन कर
कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर डिग्री कर रहे हैं किसके अंदर, जर्नलिज्म के अंदर, मास कम्युनिकेशन के अंदर, पब्लिक रिलेशन के अंदर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बी बीटेक कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ ईयर में हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी फील्ड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं किसके अंदर, पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लॉ कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई ब्रांच कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ इंटर्नशिप जैसे मैंने आपको बता दिया कई जगहों पे मिलेगी। ये रही प्लेस ऑफ इंटर्नशिप। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप उसी स्टेट में रह के ही अपनी इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए डिपार्टमेंट कौन कौन सा मिलेगा। डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप किस किस फील्ड में इंटर्नशिप कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर न्यू दिल्ली की बात किया जाए तो न्यू दिल्ली के अंदर देखिए इतने सारे डिपार्टमेंट हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा कि जिससे रिलेटेड आपके स्टडीज होगी, जिससे रिलेटेड आपकी पढ़ाई होगी, उसी से रिलेटेड आप इंटर्नशिप कीजिएगा। ताकि अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो आप आईटी के अंदर इंटर्नशिप कीजिएगा। अगर आपने फूड से रिलेटेड कोई पढ़ाई करी है तो फूड से रिलेटेड में आप इंटर्नशिप कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन चुननी है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिपार्टमेंट चुनना है कि आपके कौन सी एरिया के अंदर, कौन से फील्ड के अंदर आप इंटर्नशिप को करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारी एरिया और बहुत सारी फील्ड है, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आप अपना नाम अच्छे तरीके से डालेंगे। यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम डालेंगे, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे जेंडर डालेंगे, यहाँ पे नेशनैलिटी डालेंगे, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे, करंट एड्रेस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने स्टेट का नाम डालेंगे, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आप अपना पिन कोड डालेंगे, फिर यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पे आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हैं वो डालेंगे, फिर आप अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। उसके बाद में आपकी कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। कोर्स की ड्यूरेशन मतलब आप 3 साल वाला कोर्स कर रहे हैं, 4 साल वाला कोर्स कर रहे हैं या 5 साल वाला कोर्स कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बनी है 10th ऑनवर्ड से। सबसे पहले 10th क्लास के भरेंगे, कौन से सब्जेक्ट थे, कहाँ से आपने पास किया है, सीबीएसई बोर्ड से पास किया है या कोई किसी स्टेट बोर्ड से पास किया है। ईयर ऑफ पासिंग भरेंगे, कौन से ईयर में आपने पास किया है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना, अगर परसेंटेज में मार्क्स मिले होंगे तो परसेंटेज में मार्क्स भरेंगे, अगर सीजीपीए में मार्क्स मिले होंगे तो सीजीपीए में भरेंगे, अगर ग्रेड में मार्क्स मिले होंगे तो आप यहाँ पे अपना ग्रेड भी भर देंगे। ठीक है, तो वैसे 12th क्लास, वैसे बैचलर डिग्री, वैसे मास्टर डिग्री, ऐसे मास्टर डिग्री के आगे अगर एमफिल पीएचडी अगर आप डॉक्टरेट कर रहे हैं तो भी आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे अच्छे तरीके से भरना है। कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे तक पहुंच सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मुझे भेजिए। आगे चलते हैं। मेजर प्रोजेक्ट अंडरटेकन इन पास्ट, अगर आपने कहीं पे अपने कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट किया है या फिर आपने कहीं पे कोई इंटर्नशिप किया है, ऐसा कोई भी काम अगर आपने पहले कहीं पे काम किया है, उसका एक्सपीरियंस है, तो आप उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेजर प्रोजेक्ट के अंदर आपकी कोई पहले इंटर्नशिप हो सकती है या फिर आपने कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट किया है, आपने कहीं पे पहले कोई काम किया है तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अगला कहता है इन विच एरिया सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरेस्ट एंड वाई, आप वो ये कहता है कि आप किस एरिया के अंदर इंटर्नशिप करना चाहते हैं और उस एरिया में ही क्यों इंटर्नशिप करना चाहते हैं, आपको बताना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए आप किस एरिया में इंटर्नशिप करना चाहते हैं। उसके लिए सिंपल है, आपको जब आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो वो बताएगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो आप इसी डिपार्टमेंट में क्यों इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो ये आपको यहाँ पे इस वाले कॉलम में बताना पड़ेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखिए, मैक्सिमम 500 वर्ड्स का यूज करना है। अगला है व्हाई वुड यू लाइक टू ज्वाइन एफएसएसआई इंटर्नशिप, आप इनकी इंटर्नशिप को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, आप ये लिख दीजिएगा क्योंकि ये मेरे पर्पस को कंप्लीट करता है। ऐसे करके आपको लिखना है और इसमें ही आपका काम हो जाएगा। अगला है मंथ ऑफ कॉमर्स, कॉमर्समेंट ऑफ अ इंटर्नशिप, कौन से महीने में आपको इंटर्नशिप करनी सेलेक्ट होगी, तो आप देख लीजिए अक्टूबर मंथ में इंटर्नशिप आपकी शुरू हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान में रख लीजिए। आपको यहाँ पे अपनी एक फोटो अपलोड करनी है, आपको यहाँ पे अपना एक रिज्यूमे और बायोडाटा अपलोड करना है। ठीक है, एंड उसके बाद में यहाँ पे आप अपना प्लेस ऑफ सबमिशन भरेंगे, जहाँ से आप भर रहे हैं उस सिटी का नाम भरेंगे, उसके बाद सेव करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। एक बार अगर आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया आपके पास एक यूनिक आईडी आएगी। आईडी आने के बाद ये
फॉर्म में दोबारा कुछ भी एडिट नहीं होगा। इसीलिए इंटर्नशिप को फॉर्म को बड़े तसल्ली पूर्वक प्यार मोहब्बत इस इबादत से भरिएगा ताकि कोई भी गलती ना हो। अब इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं इसकी डेट्स की, कौन कौन से डेट को ये है। अब ध्यान से देख लीजिए, इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की बहुत कम देते हैं, 27 सितंबर को ये इंटर्नशिप शुरू हुई है। और एलिजिबिलिटी जैसे कि मैंने आपको पूरी सारी एलिजिबिलिटी आपको बता दिया है। टेन्योर देखिए, अब हम इसकी बात करते हैं, ये इंटर्नशिप कितने महीने की रहेगी। ये इंटर्नशिप में साल में 2 बारी आती है और ये इंटर्नशिप 2 महीने के लिए रह सकती है। ये इंटर्नशिप 2 महीने से लेकर 6 महीने तक चल सकती है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान में रख लीजिएगा। कौन कौन से प्लेसेस पे इंटर्नशिप होगी, अगर आप दिल्ली में इंटर्नशिप करेंगे तो आप इतने फील्ड के अंदर इंटर्नशिप कर सकते हैं जो ये सामने लिखा है। अगर आप रीजनल ऑफिस में कोलकाता चेन्नई में करेंगे तो आप फूड इंपॉर्टेंट क्लियरेंस और साइंस के अंदर करेंगे। अगर आप नेशनल फूड लेबोरेटरी के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं जैसे गाजियाबाद, कलकत्ता, कलकत्ता एक्सटेंशन और चेन्नई में अगर आप करेंगे तो फूड सैंपलिंग टेस्टिंग के अंदर इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है। आपको इनके ऑफिस में ही काम करने का मौका दिया जाएगा, पर आपको अपना लैपटॉप खुद ही लेके आना होगा। ये सिर्फ आपको नेट प्रोवाइड करेंगे, आपको रहने आने जाने खाने पीने का खर्चा खुद ही करना होगा। ये सिर्फ आपको 10,000 रुपए दे दिया करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। इंटर्नशिप शुरू हुई है 27 सितंबर को, ये शुरू हो गई है। लास्ट डेट इसकी 4 अक्टूबर है, प्लीज ध्यान दीजिए। लास्ट डेट इसकी 4 अक्टूबर को है। तो 4 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट होगी, तो आपको उससे पहले ही इसको सबमिट करना होगा। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे 2nd या 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको जल्दी ही ऑफिशियल वेबसाइट, इसी वेबसाइट पे बताया जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एक चीज का आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको अपने कॉलेज से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, ठीक है। तो जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तब आपको अपने कॉलेज में जाना होगा और कहना होगा कि मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप करनी है, सर आप मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दीजिए। तब वो कॉलेज वाले ही आपको आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देंगे। उससे आपका काम हो जाएगा, उससे उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान में रखना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, असाइनमेंट एफएसएसआई वाले ही आपको असाइनमेंट देंगे, वही आपको करना होगा। स्टेपन मैंने आपको बता दिया है, 10,000 रुपये आपको टोटल 10,000 रुपया दिया जाएंगे। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब आपको एक सर्टिफिकेट भी उनकी तरफ से दिया जाएगा कि आपने एफएसएसआई के अंदर इंटर्नशिप करी हुई है। तो इस सर्टिफिकेट के बेस पे आप कहीं और जगह नौकरी पा सकते हैं। यही फायदा होता है इंटर्नशिप का कि अगर इंटर्नशिप आप करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा तो उस बेस पे आप किसी और प्राइवेट कंपनी में जॉब पा सकते हैं। तो जो ये गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट है, ये इंटर्नशिप को काफी प्रमोट कर रही है। तो इसी वजह से आप ध्यान में रखिए, जितनी भी इंटर्नशिप आती है सारी इंटर्नशिप को अप्लाई कीजिए और इसमें पैसे भी मिलते हैं और आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जिसकी वैल्यू है, जिसे आप एक्सपीरियंस के तौर पे ले सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बट फिर भी अगर मेरे से कोई भी चीज रह जाती है, छूट जाती है, तो आज प्लीज आप लोग एकदम फ्री फील करें, आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे है, आप वहां से मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है मैं आपके रिलेटेड सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, बट अगर फिर भी कुछ रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इतना ही रखूंगा, मिलूंगा अगली वीडियो में।